नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? हा हा हा। मैं इतना खुश हूँ। क्यों हूँ? खुश क्यों हूँ? खुश क्यों हूँ? खुश क्यों हूँ? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? आई आई आई। शॉपिंग करके आया हूँ ढेर सारा। देख रहे इतना सारा शॉपिंग करके आया हूँ आज। इसीलिए खुश हूँ मैं। खुश इसलिए हूँ, एक फेस्टिवल चल रहा है। हम्म, मैं स्पेन में रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ। तो एक तो शहर में फेस्टिवल चल रहा है, ऊपर से मैंने जो शॉपिंग कर ली है, उसके बाद मेरा जो है इंटरनेशनल ट्रैवल भी है। तो इतनी सारी चीजें हैं तो खुश होना चाहिए। चेहरे पे खुशी दिख रही है, खुश होना चाहिए। चलिए चलिए उसके बाद चलिए सब देखते हैं क्या क्या खरीदा मैंने। चीजें देखना चाहिए ना, क्या क्या खरीदा गया है। चलिए, खरीदा कहाँ से क्या है। हुआ क्या कि अगर मैं शहर की सिटी जो सेंटर है उसके बहुत क्लोज रहता हूँ, मतलब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। उसके बाद जो मेन कॉमर्शियल स्ट्रीट है, सिटी सेंटर का जो मेन स्क्वायर है, वहाँ से जो है निकलता है कॉमर्शियल स्ट्रीट। एक छोटा सा है कॉमर्शियल स्ट्रीट, वहीं पे जो है ज़्यादातर दुकानें और ज़्यादातर सामान वहीं से आपको मिल जाएगा। सुपरमार्केट तो आप हर जगह पा जाएंगे, पर जो दुकानें जो है हम्म, मतलब बढ़िया वाली दुकानें, आप समझ रहे हैं, तो वैसी वाली दुकानें वहाँ मिल जाती हैं। ताज में गया जो है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, एक एक दूसरे देश जाना है। हम्म, मलेशिया जाना है। तो मैं वही सोचा था कि मैं सामान जो है मलेशिया में खरीदूं, कि यहाँ से ढो के ले जाऊं, कि क्या करूं। फिर मैं सोचा था कि मलेशिया में हो सकता है चीप मिले। मुझे याद है अच्छी तरह कि मेरे स्पेनिश दोस्त जो है, जो इंडिया जाते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका, क्योंकि वो मेरे घर जब भी आएंगे तो वो एक छोटा सा बैग लेके आते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप एक छोटा सा बैग, इतना बड़ा जो पिट्ठू बैग लेके चले आते हैं हम, तो सामान कहाँ होता है आपका। तो उन लोग का कहना यही था कि हम लोग जो है पूरे भारत में यात्रा करते हैं, पर बैग छोटा सा ही लेके चलते हैं। उस बैग में कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत सामान होता है जो कि रोजमर्रा वाला। अब भाई, अब रेजर हो गया, ब्रश हो गया, ये इस तरह के सामान होते हैं उसमें। क्रीम पाउडर, दवा ववा जो होता है, यही सब होता है उसमें। इसके सिवा कुछ नहीं होता, कपड़े नहीं होते। फिर मैंने कहा कपड़े कहाँ से आते हैं, तो भाई 2 दिन अगर किसी कपड़े को पहने होंगे तो खराब हो जाएगा ना, वो गंदा हो जाएगा, उसको साफ करना पड़ेगा। तो उनका कहना ये था कि हम लोग जो है कपड़ा खरीदते हैं स्ट्रीट पे, जो इस सड़कों पे दुकानें लगती हैं वहां से खरीद लेते हैं। कुछ दिन तक उसको चलाते हैं, किसी तरह साफ उफ कर लेते हैं उसी में। 1-2 हफ्ते बाद जो है उसको फेंक देते हैं, फिर नया खरीद लेते हैं, फिर 1-2 हफ्ते तक चलाते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर नया खरीद लेते हैं। इसी तरह करके वो 3-4 महीने तक हम लोग ट्रैवल करते हैं। उनके बहुत सही स्टाइल है ये। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी जो है अब मलेशिया में, कुआलालंपुर में क्या, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। सीधी सी बात है, इकोनॉमी का कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं कि इकोनॉमी वहाँ की कैसी है, मतलब अच्छी है, गड़बड़ है, मतलब ठीक ठाक तो है ही, क्योंकि जहाँ तक मुझे, मैंने देख रहा था 1 यूरो बराबर होता है उनका 5, उनका जो मनी है क्या है, रिद रिद रिगित ऑन आर मलेशिया, मुझे याद नहीं है नाम, पर मैंने देखा 1 यूरो बराबर 5, उनका मनी जो है, तो वो, और भारत का 1 यूरो बराबर 80 या 90 रुपए होता है। तो कुछ कुछ होगा तभी ना, इतना कम है। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। कोई बात नहीं,
मैं वही सोच रहा था कि मैं यहाँ खरीद के ले जाऊँ, यहाँ से खरीदूँ वहाँ ले जाऊँ या वहाँ से खरीद के यहाँ लाऊँ। यही मैं सोच में लगा हुआ था। फिर मैंने आज सोचा कि कुछ तो खरीद ही लूँ यहीं पे और जो नेसेसरी है वो मतलब इम्पोर्टेंट है वो खरीद लूँ और देखता हूँ फिर जो होगा सो होगा। हुँ, एक चीज़ और मुझे देखनी है कि वहाँ पे मलेशिया में इस समय वेदर क्या है? ठंड है कि गर्म है? कुछ पता नहीं। गर्मी होनी चाहिए, ठंड तो कई लोगों ने वो बोला कि वेदर उधर का वेदर बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक मेरा दोस्त जो रहता है, दोस्त नहीं है क्लासमेट था पुराना, वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो उ उसने फ़ोटो भेजा था और उसने जैकेट-वैकेट, स्वेटर-वेटर पहन के बैठा हुआ था, वो पढ़ रहा था कोई बुक। हमारा एक दोस्त था एक कलीग क्लासमेट था, उसने कोई बुक पब्लिश की थी। तो उसको उसने बुक ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था उसने उस बुक को और उसको वो पढ़ रहा था। तो मेरा ध्यान जो है उसके कि वो किस तरह पढ़ रहा है उस पे नहीं गया। मेरा ध्यान उसके कपड़ों पे गया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग गर्मी समर वेकेशन मना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या वहाँ ठंड पड़ रही है क्या कि वो जैकेट-वैकेट, स्वेटर-वेटर पहन के बैठा हुआ है। हुँ, तो मलेशिया तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही है ना। पता नहीं अभी देखूँगा वेदर की क्या है, वेदर का चक्कर क्या है। ठंड पड़ेगी तो ठंड के हिसाब से जाना पड़ेगा, गर्म पड़ेगी तो गर्मी। वैसे मैंने जो कपड़े खरीदे वो गर्मी के हिसाब से खरीदे हैं। और तो पहला काम मैं जो है एक समस्या मेरे सामने हमेशा रहती है और हमेशा कभी सॉल्व नहीं हुआ आज तक। ना सॉल्व होने वाला है ये, पैंट। मुझे अच्छा लगता है कंफर्टेबल पैंट्स। हुँ, कोई भी ऐसे पैंट्स मैं नहीं पहन पाता हूँ। पहनता हूँ, कुछ दिन पहनता हूँ, फिर उसके बाद जो है मुझे प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। हुँ, मतलब ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे पैंट चलेंगे तो इस तरह रगड़ खाता रहता है ना स्किन पे, तो स्क्रीन पे थोड़ा लाल-लाल धब्बे पड़ जाएँगे, कुछ ऐसे मतलब कंफर्टेबल नहीं रह पाता हूँ मैं पैंट का। तो मुझे ढूँढना पड़ता है कि जो ऐसे पैंट होने चाहिए जो कि कंफर्टेबल में रहे, मैं फ़ील करूँ। तो यही मेरे पास बहुत सारे हैं, कपड़े बहुत ढेर सारे हैं, मेरा पूरा बैग मतलब अलमारी भरा पड़ा है। पर दिक्कत यही है ज मैं वही कपड़े पहन पाता हूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। महसूस नहीं करता हूँ तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो कुछ दिन पहले मैंने खरीदा था उस स्ट्रीट जो है कमर्शियल स्ट्रीट है उस पे जो है अम, एक दुकान में मैंने एंटर किया और अ, खास बात ये भी है ना कि लड़कियों का कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। तो जहाँ देखो तो 75% एरिया जो होता है दुकान का वो लड़कियों के ही कपड़ों से भरा होता है। 25% जो है लड़कों का कपड़ा होता है। हुँ, तो मतलब किसी भी दुकान में वो बहुत सारी दुकान में घुसिए तो वहाँ केवल लड़कियों का ही होता है, लड़कों का होता ही नहीं। आज भी मैंने जिस दुकान में गया ना वहाँ भी यही हालत है। कि ज़्यादातर कपड़े जो लड़कियों के थे मतलब 75% 80% सामान जो है लड़कियों के ही थे। 20% लड़कों के थे। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ पे इस टीम में कहता हूँ कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो मेरे भारतीय दोस्त जो है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं, तो वो लोग इंटरनेट पे देख के बोलते हैं, नहीं-नहीं यहाँ पे 1-1 का रेशियो है, तुम कैसे कह सकते हो वहाँ पे लड़कियों की संख्या मुझे कैसे पता चलता है? बड़ा ईज़ी है पता करना। किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, किसी भी ट्रैवल के समय जैसे कहीं भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे आज ही जैसे ये जो आजकल फेस्टिवल चल रहा है, तो फेस्टिवल में उन्होंने जगह-जगह पे जो है वॉशरूम, टॉयलेट इसका बना रखा है उन्होंने, छोटा-छोटा जो है हाँ, आप अगर जाएँगे वहाँ पे तो देखेंगे तो लड़कियों वाला जो है उसमें एक लंबी लाइन लगी रहेगी, लड़कों वाला खाली पड़ा रहेगा। तो कल कल 2 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से कह रहा था कि देखो ये सीधा-सीधा सा एग्ज़ाम्पल है कि लड़कों की संख्या यहाँ कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है।
क्योंकि यहाँ देखो एक लाइन लगी हुई है और लड़कों की संख्या यहाँ, और ये एक ऐसा एक बार नहीं है, कहीं भी मैं जाता हूँ। एक बार बहुत पहले भी आज से 2 महीने पहले भी ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ भी ऐसे ही था। लड़कियों की लाइन लगी, लड़कों लड़कों का जो बाथरूम में था, कोई था मतलब खाली पड़ा हुआ था। तो उससे आइडिया हो गया कि मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। हुँ, पर कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर ये सब ऑब्जर्वेशन है, जो आप देखेंगे तो आइडिया हो जाता है। किसी भी दुकान में घुसिए तो वहाँ भी देखेंगे तो लड़कियों वाला जो काउंटर है उस पे ज़्यादा लाइन लगी रहेगी, लड़कों वाला पे वैसे होता नहीं है इस तरह के काउंटर। हाँ, अब लड़की लड़कों का काउंटर ऐसा नहीं होता है, एक ही है। पर जहाँ पे मेन और वुमेन का लिखा रहता है, वहाँ पे अगर आप गए तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्यों मैं कहता हूँ कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है यहाँ पे। चलिए ये तो चलता रहता है। और इसीलिए शॉप में भी देख लीजिए, 80% जो है लड़कियों का होता है, 20% लड़कों का होता है, और सब पूरा शॉप जो है सामान से, लड़कियों के सामान से भरा हुआ है। चलिए मैं तो भाई एक दिन एक दुकान में घुस गया था मैं, तो वहाँ से मैंने ये वाला पैंट खरीदा था, ये वाला। तो ये पैंट मैंने खरीदा था, तो मुझे कंफर्टेबल लगा था मुझे वो। तो उसी के कारण आज जो है, एक दिन मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि अरे उस दुकान तो वो तो ट्रेड नेम पे बिकता है, ट्रेड नेम है उनका, मतलब कोई क्या बोलते हैं, मार्क, क्या बोलेंगे उसको, अरे नेम पे बिकता है ना, तो नेम पे है, ट्रेड नेम है कुछ। जैसे बाटा का जूता है तो बाटा के नाम पे है ना। तो यहाँ जूता अगर आप देखिए तो जूता ऐसे वाला भी मिल जाएगा, 20 यूरो वाला भी मिल जाएगा। और बाटा वाली दुकान में घुस जाइए तो वो 1000 यूरो में देते हैं सब। 1000 मतलब 80 मतलब बड़ा महंगा होता है उनका। 100 200 यूरो का रहता है, और ऐसे शूज लीजिए तो 20 यूरो का मिल जाएगा, इस तरह का। तो लोगों ने बताया कि भैया तुम जो है ऐसे दुकान में घुस गए थे जो कि है, पर मुझे नहीं लगा दाम, क्योंकि जो मैं 20 22 यूरो इस जूते का पे, इस पैंट का पे किया था, पिछले वाला, हाँ वही और दुकानों पे पे करता था, तो मुझे नहीं लगा कि कोई डिफरेंस जो है है। हम्म, पर चलिए लोगों का कहना है। तो चलिए अब देखिए, अब जैसे ये इस कंपनी का खरीदा है मैंने, ये कंपनी है, क्या नाम है इसका, अल्वारो मोरेनो। मैं कोई पब्लिसिटी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये केवल चूंकि मैंने यहाँ से खरीदा है इसीलिए इन्होंने पैकेट दे रखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ आप देखिए अल्वारो मोरेनो। हम्म, चलिए मैं इसका जो है लिंक खोजूंगा, मिल जाएगा कहीं पे तो इंटरनेट पे तो लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा अपना, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए तो क्या खरीदा है मैंने, तो पहला काम है हम लोग पैंट का देखते हैं। पैंट, मैं जीन्स का पैंट वहां से खरीदा आज। हम्म, क्योंकि जीन्स का पैंट जो है और और ये है, इन्होंने डाल रखा है क्या क्या, ये है अल्कम्पो, इसका कहाँ है बिल, ये तो बिल दूसरा वाला है, कहीं पे होगा इसका बिल, इसका बिल पैंट के अंदर होगा तब। ये रहा बिल, इस बिल में देखते हैं क्या क्या है दाम। तो इस बिल में जो है दाम, इसका जो है पैंट का दाम जो है 19 यूरो लिखा हुआ है, 19 यूरो 99 सेंट्स। 99 सेंट्स, 1 सेंट और जोड़ देते थे, 20 यूरो का हो, सीधे बोलते फालतू का जो 99 सेंट्स। ये है, देख लीजिए कंपनी का नाम क्या है, अल्वारो मोरेरो, स्लिम कंफर्टेबल डेनिम कलेक्शन, हैंडक्राफ्टेड जीन्स वियर। चलिए जो है सो है, और इसका दाम देख लीजिए क्या है। मतलब ये भी अजीब लगता है, पहले 29 यूरो 95 सेंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद जो उसको हटा के 99.99 लिखेंगे। अगर सीधे 99.99 लिखो, फालतू का जो है 29 29.95 लिखने की क्या जरूरत है।
पर चलिए देखता हूँ, 42 का साइज है मेरा, तो देखता हूँ कैसा है ये। पहली बार किसी फेमस कंपनी का जो है पहन रहा हूँ। नॉर्मली नया नहीं खरीदता हूँ। चलिए, खरीद लिया तो पहन के देख ही लो। दूसरा था कि जीन्स मैं बहुत दिनों बाद खरीद रहा हूँ, बहुत दिनों बाद खरीद रहा हूँ, क्योंकि जीन्स मेरे को बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे फट गए हैं। और जीन्स इतना कंफर्टेबल अब नहीं लगता है मुझे, पहले लगता था, अब नहीं लगता है। अब जीन्स को पहनने से मैं अवॉइड करता हूँ, पर खरीद लिया। अब जर्नी के लिए हो सकता है भाई वहाँ जाड़ा पड़ता हो, तो कम से कम गर्मी तो कुछ करेगा। फिर मैंने जो है दूसरा एक और है, पर उसको अभी खोलता हूँ। पहले ये वाला खोल लूँ, दूसरा वाला। दूसरा एक शॉप था, उसके अंदर गया था। तो उसका नाम था, कहाँ गया नाम उसका, ये है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये है, नाम है स्फेरा। स्फेरा, ये देखिए स्फेरा है ना। तो स्फेरा है और वहां से मैंने खरीदा है, और इसका दाम है 49.99, 50 यूरो। अगर डिवाइड अगर कर लें इंडियन मनी में, तो 8 पंजे 40, 4,000 रुपये का। हम्म। तो चलिए, इसे एक ही बार खरीदना होता है, उसके बाद कई सालों तक चलता है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक जैकेट जो है, एक कोट खरीदूं मैं। और मेरे पास है, और पर वो ऑफिशियल, मतलब कहीं किसी जाए ऑफिशियल या ऐसे वाले में, जैसे कॉन्फ्रेंस में गए वहां पहन लीजिए। अब रोज रोज कहाँ पहनेंगे उसको। तो मैं ऐसा कुछ हो जाता है जो कि रोज रोज मैं पहन सकूं, कुछ ऐसा हो जो कि मैं रोज रोज पहन सकूं, और अच्छा भी लगे कि भैया मैंने पहना हुआ है कोट। उसी चक्कर में मैंने ये खरीदा है। कि भाई जा रहा हूँ दूसरे देश, तो कुछ तो बढ़िया बढ़िया पहन के जाऊं। तो इसी चक्कर में मैंने जो है, देखिए इसका दाम आप देख लीजिए, देख रहे हैं, 49 यूरो का है ये कंपनी का। अम, एक एक चीज और मुझे अजीब लगा कि नॉर्मली जो है मेरी साइज 42 है, जैसे ये है 42 का है, पर मैं जब कोट जो है 42 का मैंने खरीदा, और उसको खरीदा नहीं, मतलब उसको वहां पे पहन के देखा कि ठीक ठाक है कि नहीं, तो बार बार आके वो पेट के पास जो है रुक जा रहा था, वो जा ही नहीं रहा था। हम कहे क्या बात है, 42 का शर्ट पहनता हूँ तो पहन लेता हूँ, 42 का टी शर्ट पहनता हूँ तो पहन लेता हूँ, पर ये क्या हो गया कि कोट नहीं पहन सकता। हाँ, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ा कि कितना बड़ा ले सकता हूँ। 42 मैंने चेक किया, फिर 44 चेक किया, फिर 46 चेक किया, 48 चेक किया, फिर 50 चेक किया, तो इस 52 चेक किया। ये इसलिए किया कि इसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। नहीं तो ज्यादातर जैसे यही मैंने नापा नहीं, 42 लिया, 42 नंबर देखा, उनका बस ये सही होगा। ऐसे ही जाता हूँ, जूता भी 42 देखता हूँ, खरीद ले आता हूँ उसको बिना नापे जोखे, वो हो जाता है मेरे। पैंट भी ऐसे ही 42 नापे जोखे बिना। पहले दिन मुझे लगा कि कुछ टाइट है, पर अब कंफर्टेबल है, क्योंकि जैसे जैसे पहनता रहा हूँ उसी तरह ये लूज होता चला गया है, और काफी कंफर्टेबल है। तो इसी तरह होता है, शर्ट 42 लिया पहन के। पर आज जैकेट में बड़ा काफी देर तक जो है दिमाग लगाना पड़ा कि क्या करूं, कि, कि कैसे करूं। हाँ, पर अंत में जो है करते करते जो है, ये जो था 50 साइज का था। हाँ, 50 का था, साइज 50 का था। 50 बताइए, 50 दाम भी है, 50 साइज भी है। क्या बात है। तो चलिए पहन के देखता हूँ।
आय, ऐसे पहन लेता हूँ, ये रहा ऐसे। सही है ये, बढ़िया। देख रहे हैं, मजेदार है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से ये साइज ठीक ठाक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शर्ट पहनना पड़ेगा, सफेद रंग का शर्ट और टाई लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये ठीक ठाक है, क्योंकि टाइट भी नहीं है काफी। जैसे 42 का मैंने पहना था, वो काफी टाइट था। ये पैंट के, ये यहाँ पे जो है, इसके पास जो है, ये यहाँ पे बटन जो है नहीं लग रहा था, ये वाला। और ये जरूरी है कि ये बटन लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक है, अच्छा लगा मुझे। तो एक, तो ये मैंने खरीदा 50 यूरो का, और मेरे ख्याल से कंफर्टेबल भी है और ठीक भी है मेरे लिए, क्योंकि इसको मैं रोजाना पहन भी सकता हूँ। आज अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ, जो है ग्लोब जो होता है, जो गुब्बारा होता है, वो छोड़ते हैं लोग ऊपर जाने के लिए। ऊपर उस पे बैठ जाते हैं लोग और गुब्बारे से ऊपर चले जाते हैं, फिर वो फिर बाद नीचे आते हैं। तो मैं भी कभी कभी सोचा हूँ कि ऐसे किसी दिन जो है मैं भी जाऊं और टिकट खरीदूं, और मैं भी जो है, पर मुझे बताया गया कि इसका टिकट बड़ा महंगा होता है, 200-300 यूरो का होता है। अभी मैंने कभी सर्च नहीं किया, सर्च करूंगा। तो आज जो है, आज मेरे पास एक मैसेज आया कि उसमें लिखा हुआ था कि एक एरिया में जो है, शहर के एक एरिया में, तो ये लोग फेस्टिवल जो मनाते हैं वो सिटी सेंटर में ही होता है, वो अलग अलग एरिया में जो है मनाते हैं, ताकि पूरा शहर जो है अलग अलग एरिया में अपना जो है करे। तो अलग अलग एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि लोग वहां पे आए। तो आज इन्होंने किया क्या है उस एरिया वालों ने, कि जो ढेर सारे ग्लोब हैं, कंपनियां हैं, उनको बुला रखा है कि भाई अपना ग्लोब तुम यहाँ पे लगा देना। गुब्बारे ऐसे फुला के बड़ा से रख दे, लगा देना। और सुबह सुबह मेरी दोस्त ने जो है, उसने भी मेरे पास मैसेज भेजा कि वो जब घर से बाहर निकली ऑफिस, अपने काम पे जाने के लिए, तो उसके घर के सामने जो है, सड़क पे उसने देखा ढेर सारे ग्लोब उड़ रहे थे ऐसे। तो उसने भेजा मेरे पास कि मेरे पास नहीं, हम लोग का ग्रुप है, तो उसमें शेयर किया कि देखो आज ग्लोब दिख रहा है, सुबह सुबह ही 8 ही बजे ग्लोब दिख रहा है। तो मैंने कहा होगा भाई, कभी कभी ये लोग मनाते हैं, जैसे कभी कभी कारों का कंसंट्रेशन होगा कि सभी लोग पुराने पुराने कार लाके एक जगह खड़ा कर देते हैं। कभी कभी मोटर बाइक जो है इकट्ठा पुराने पुराने लाके महंगे महंगे वो एक जगह खड़ा कर देते हैं। इसी तरह ग्लोब वालों का होगा कि वो ढेर सारी कंपनियां एक जगह इकट्ठा होकर जो है ग्लोब आज डिसाइड की हों, तो सुबह सुबह चलो उड़ा जाए। तो उड़ रहे हैं। तो आज उन्होंने वो उसका रखा है कि उस एरिया में जो है 9 बजे जो है सब ग्लोब अपना लगा के वहाँ रहेंगे। तो उस फेस्टिवल में जाने के लिए, मतलब ताकि लोग फेस्टिवल में आवें, वहाँ पे उस एरिया में आवें और उस ग्लोब को देखने के लिए आवें। तो जब उस एरिया में आएंगे तो वो श्योर है कि वो जितनी भी स्ट्रीट पे दुकानें लगी हैं वहां से कुछ खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मतलब बिजनेस है। चलिए, तो ये चीज जो है, तो ये देखा आपने, ये ठीक ठाक लग रहा है आपको? तो हमको तो ठीक लग रहा है, ठीक ही लग रहा है पहन के जाने के लिए। सही है। आज अभी मैं इसी को पहन के जाऊंगा, देखूंगा क्या होता है। हम्म, जाऊंगा, घूम के आऊंगा इसी को पहन के। गर्मी नहीं हो रही है इसमें। हाँ, क्योंकि पुराना वाला जो मेरा है वो गर्मियों के लिए है। ऐसा ही है, पर वो गर्मियों के लिए है, जाड़ों के लिए है, उसमें गर्मी होती है। एक जो मैंने खरीदा है, दो इसी कंपनी का, ये कंपनी देख रहे हैं, इस कंपनी का अल्वारो, अल्वारो मोरेनो। ये तो ये तो इसका था, स्फेरा का ना। हाँ, स्फेरा का था, ये तो स्फेरा का था। तो अल्वारो वाला जो है, देखते हैं। अल्वारो ने इसको बकायदे पैक वैक करके दिया है इन लोगों ने, तो देखते हैं। ये था कितने का था, 40 यूरो का था शायद।
पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर भी मैंने कहा कि भाई €39.95 बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर भी मैंने कहा कि भाई ले ही लूँ। इसको लेने से पहले इसको लेने से पहले जब मैंने इस पहले वाले में इंटर किया, इस वाले में, तो इस वाले में तो मैंने जो है मैं देख रहा था कि क्या खरीद सकता हूँ, क्या नहीं खरीदूंगा। तो अंत में मैंने डिसाइड किया ले ही लेता हूँ। चल जाएगा तो ठीक है, चल ही जाना चाहिए। नहीं चलेगा तो मतलब साइज थोड़ी बड़ी है उसकी, तो पता नहीं मैं पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा और क्या करूंगा, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। पर चूंकि मैं ले चुका था, फिर ये वाला मिल गया, दूसरा वाला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ले जाके वापस कर दूं या ले लूं। हम्म, तो हम नहीं पहनेंगे तो कोई और पहनेगा, होता है। आप सभी जी रहे हैं, बहुत सारे फैमिली में लोग हैं, तो उससे कोई नहीं कोई पहनेगा। हाँ, तो यही जो है अ, पर इसकी जो साइज है वो हम देखेंगे। इसकी साइज जो है, देख इसका दाम भी देखिए, क्या दाम है। मतलब लिखे 79.95 यूरो, इसको बेच रहे हैं फिर 29.95 यूरो। मतलब क्यों ऐसा दाम कम कर दिए हैं, मतलब तिहाई दाम, क्यों ऐसा किया गया, नो आइडिया। 52 साइज देख रहे हैं, 52 52 मुझे काफी बड़ा लगा। फिर भी कंफर्टेबल मुझे लगा कि कंफर्टेबल है, इसलिए साइज थोड़ा सा दिक्कत हुई मुझे साइज में, पर कंफर्टेबल लगा तो हमने कहा बस खरीद ही लो। हम्म, तो ये जो है इसकी साइज देख रहे हैं, ये साइज थोड़ी सी इसकी जो है, बटन भी इसका, ओ बटन भी इसका देखना पड़ेगा। देखिए, देख रहे हैं, देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये काफी बड़ा है, ये जगह काफी ज्यादा है। फिर भी एक दो बार पहनने के लिए काफी है, एक दो बार पहनेंगे, ठीक ठाक लगेगा, नहीं तो फिर देखेंगे कौन इस साइज का व्यक्ति है, बस गिफ्ट में दे देंगे कि भाई लो भाई। सही नहीं हो रहा तो मतलब मेरे बॉडी साइज का नहीं है। तो दूसरे के बॉडी के साइज का है। तो यही टोटल मैंने खरीदा आज। और तो और इसको मैंने पूछा भी कि भाई कितना दिन में वापस कर सकता हूँ, अगर मैं ले जा रहा हूँ तो कितने दिन में, अगर मुझे लगा कि साइज छोटा बड़ा जो भी लगे, तो उन्होंने बोला कि 1 महीने, 1 महीने आपके पास टाइम है, 1 महीने में हम आपको पैसा वापस कर देंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं वही 1 महीने पहनूं, फिर उसके बाद वापस कर दूं, वो पैसा भी वापस कर देंगे, फिर नया खरीद लूं, नया ले लूं, फिर पैसा। क्या दिमाग लगाया। दिमाग काफी चलता है। चलिए, तो फिर मैं नहा धो लिया, अब इसको पहनता हूँ जैकेट को, इसको, और चलता हूँ उस एरिया में। मेरे एक भारत का एक लड़का है, स्टूडेंट है, तो उसको भी बोला हूँ कि आ जाओ भाई तुम भी। हाँ, तो वो भी आने वाला है। अब देखता हूँ आपको, आप वीडियो देखते रहिए, और अ, देखते हैं ग्लोब में कैसा कैसा क्या चीज़ है, एंजॉय करते हैं ग्लोब का भी। अ, नमस्कार, भूलिएगा मत, जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं मुझे इंटरनेट पे अगर दिखता है ये सब चीज़ें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वहाँ देख लीजिएगा। और इसका भी, ये भी कि इसकी क्वालिटी और कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है, अगर 10 दिन पहने गड़बड़ हो गया, कुछ कुछ है, तो उसका एक रिव्यू बनाऊंगा, उसको भी आप, वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो कुछ चीज़ों का यूज करने से पता चलता है। आप पब्लिसिटी में देखेंगे तो इतना सारा पब्लिसिटी में ये रहता है, ये वो, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है।
हुँ, मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं कुछ दिन प कुछ एक मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ। एक जो कंपनी है अ, उसके विषय में नेगेटिव लिखने वाला हूँ। वो मुझे बहुत परेशान कर रखे हुए हैं। तो उनको जो है भई नेगेटिव नहीं लिख सकता, इतना नहीं कर सकता पर जो अ कंफर्टेबल जो चीज़ मुझे चाहिए था वो कहा कुछ और गया, को मिला कुछ और, तो थोड़ा लगता है कि और मेरे जो ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ मैं तो यूज़ करता हूँ। पहले यूज़ करता हूँ तब लगता है ठीक-ठाक है तब सही है, नहीं लगता है तो फिर अगले रिव्यू जब बनाता हूँ तो उसमें सीधे बोलता हूँ कि ठीक-ठाक नहीं लगा, ये जो कहा जो है वो नहीं है। कहा कुछ और गया, दिखाया कुछ और गया, पब्लिसिटी में कुछ और दिख रहा है पर रियल में कुछ और है। चलिए, नमस्कार।